देखिए, मेरी अपनी ज़ाती एक राय है। मैं समझता हूँ हमें बहुत सारे शोबों में हम डाउनवर्ड गए हैं, जवाल का शिकार हुए हैं। मैं स्पोर्ट्स के हवाले से भी, और दो चीज़ों का मुझे बड़ा कंसर्न है, एक शोबिज़ और दूसरा स्पोर्ट्स। आपको याद होगा एक ज़माने में स्क्वाश का चैंपियन पाकिस्तान से था, स्नूकर का चैंपियन पाकिस्तान से था, हॉकी में हम चैंपियन थे, क्रिकेट में हम चैंपियन थे, और बहुत सारे शोबों में हम बड़ी नुमाया कारकर्दगी दिखाया करते थे। साथ साथ शोबिज़ आज भी अगर आप एक आम पाकिस्तानी से पूछेंगे, वो वहीद मुराद को जानता है, वो नदीम को जानता है, वो शाहिद साहब को जानता है, वो जो नए हमारे जो फनकार हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मुझे लगा ये कि हम ये जो डिजिटल वॉर है, हम इसमें शिकस्त खा नहीं, लेकिन इसमें डिजिटल वॉर का इंटरफेरेंस बहुत बाद में आया। हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्री तो पहले से ही जवाल का शिकार होना शुरू हो गई। किसी ने उसको पंजाबी कल्चर का नाम दे दिया, किसी ने बोला कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद रह गई। ये एक ऐसे दिल के करीब जैसा टॉपिक है कि अफसोस होता है। मतलब हमारे साथ जो भारत की इंडस्ट्री है उसमें जब फिल्म्स लगती हैं और वो कचरा फिल्म्स होती हैं। मुझे आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम भारतीय फिल्म कब देखी थी, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड फिल्म ना हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक आमिर खान साहब की वाइफ की प्रोडक्शन में एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखी थी, तो एहसास हुआ कि एक सब्जेक्ट है। आप समझते हैं हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी है, कल्चर वैसा नहीं रहा, क्या हुआ क्या? देखिए, मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि जैसे कुरैशी साहब ने बात की ना कि हर शोबे में डिटोरिएशन है। आप सियासत ले लें, इसी तरह कल्चर ले लें, खेल ले लें। आप देखें कि वो बल्कि एक किसी महफिल में प्रोफेसर मनवर मिर्ज़ा ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत याद है कि उस वक्त ख़ास नाबगा रोज़गार लोगों का छट्टा दिया हुआ था। आप ज़रा पाकिस्तान की तारीख बनने से पहले और उसके बाद वही एक जब तक चलता आया ना उनका, तो वो रूज चलता रहा है। फिर इसमें आप कह लें कि हम ज़माने के साथ ख़ुद को ढाल नहीं सके, उसके साथ हम कदम होकर चल नहीं कर सके। तो हमारे जैसे आपने कहा, हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में, हम बहुत कम वसाइल के साथ ना सिर्फ हिंदुस्तान को कम्पीट कर रहे थे बल्कि वो हमें कॉपी कर रहे थे। वो देखें कि उनका जो कल्चर से वाबस्ता लोग हैं, फनकार हैं, उन्होंने कोई सियासत में उनको कितना शेयर दिया, कितनी पॉपुलरिटी मिली है, जिस शोबे में भी वो आए हैं। तो हमारे यहाँ कोई फनकार इस तरह सफ़र कर सकता है? तो इसलिए चूँकि सोसाइटी ने उन्हें उस तरह अब्जॉर्व नहीं किया था, तो उस लिए भी ये एक वजह थी कि नई नस्ल आई, उसने वो काम पहले तो चलो एक चल रहा था, वो पुराने लोग थे, वो चीज़ों को चलते रहे। जैसे जैसे उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया तो वो उनको उस मेयार पे मिला नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हमारी पॉलिटिक्स वो दूर होते चले गए ना। अब पॉलिटिक्स भी जो यंग जनरेशन है ना, वो मैं हूँ या ये हूँ, तो हमारी जो यूथ है वो हमें कोई वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तरीके से नहीं देखती। हालांकि हम लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, लेकिन उनकी नज़रों में एक अजीब सी कह लें कि वो हमें वो इतने पसंदीदा नहीं देखते, हकारत से कह सकते हैं, कुछ कह लें वो हमें खूबसूरत होता है इनसाइड आउट। आर्टिस्ट की बात और है, मैं सियासतदान की जब नहीं, मैं आपसे सियासत पे बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जो मैं इतने आपने बात की ना कि सियासत में, तो आर्टिस्ट के मतलब भी जो है देखे ना, जितने लीजेंड लोग थे, जैसी बात नदीम की मोहम्मद अली की आज भी वो कल मोहम्मद अली साहब की चल रही थी कि 19 साल हो गए हैं, आज उन्हें तो याद करते हैं। जो हमारा मौजूदा फनकार है, क्या इन्हें भी कल इस तरह को याद करें? जी जी, हमने असल में जो मुआशरती हमारे मसाइल थे उन टॉपिक्स को छोड़कर हमारी बिलखुसूस फिल्म इंडस्ट्री ने वो जो ओल्ड स्टाइल में लव स्टोरीज थी ना जी, उनको फोकस किया। हमारे पड़ोसी मुल्क में टॉपिक पे फिल्में बनी हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों में जियो की एक फिल्म आई थी। भारत में बहुत अरसा तक, यानी अब तक भी बहुत फ्लॉप किस्म की लव स्टोरीज पे फिल्म बनती है, लेकिन वो बड़े आराम से करोड़ों का बिजनेस पजीराई नहीं मिलती जो आमिर खान की तारों से करे बातें। नहीं, आप एक्सेप्शनल केस को अगर गिनेंगे तो एक्सेप्शनल शायद आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आमिर खान जो है वो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस है बॉलीवुड के अंदर, लेकिन अगर आप शाहरुख खान या दीगर आर्टिस्ट की फिल्में उठा के देखेंगे, कमोबेश वो एक जैसी लव स्टोरी है, लड़की रूठ गई, लड़का बनाने जा रहा है। बहुत रेयर जो मुझे इत्तेफाक हुआ वो अपने जो उनके माशरे में, चूँकि वो बहुत बड़ा एक माशरा है, वहाँ जो उनके इशूज़ हैं, उन्होंने बैगर्स पे फिल्में बनाई हैं, उन्होंने चाइल्ड लेबर को अपना टॉपिक बनाया है,
उन्होंने जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं उन पर फिल्में बनाई हैं, मतलब वो डिफरेंट टॉपिक्स को उन्होंने वो तो किया। आप कह रहे हैं कि हम एक्चुअली इवॉल्व उस जो तरीके बात evolve आप नहीं कर कर रहे हैं ना, ये बात कुरैशी साहब कर रहे हैं, अगर हम ड्रामा देखते हैं ना, देखें वो आखिरी चट्टान, बागी, और वो लोग कितनी सुनहरे दिन, ठीक है ना, वो कितना था कि वो हिस्ट्री को लोग जानना चाहते थे। जब हम उससे निकल के सिर्फ एक ही मौजू को फोकस कर लिया हमने, फिल्मों ने भी, फिल्मों में मुझे याद है कि मैंने जो आखिरी फिल्म कभी देखी थी, मुझे ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री का शौक था, वो बागी थी, अच्छा, जिसमें वो फ्रीडम फाइटर है, वो ब्रिटिशियर से लड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो उस वक्त, ये 80s की बात है, बड़ा डिफरेंट चीज आपने उस वक्त तो देखी। उसके बाद फिर वो रहा ही नहीं, कभी इस तरह की फिल्म नहीं आई, ड्रामे भी आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए। तो उस वजह से ड्रामा ने भी हमारे छोड़ी है स्पेस, ड्रामे की तरफ भी लोगों की कितनी की अट्रैक्शन है। चले, मैं जो आप दोनों ने इतना खूबसूरत तज्जिया पेश किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बीइंग पॉलिटिशियन ये इतनी गहरी नज़र जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे रखेंगे।